त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं सप्रकाशम् त्वमेकं जगत्कर्तृ पातृ प्रहर्तृ त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् भूतभविष्य वर्तमानकाल जो प्रभु हैं अंतर्यामी विश्व व्योम में व्याप्त हो रहा जो त्रिकाल का है स्वामी निर्विकार आनंद कंद है जो कैवल्य रूप सुख धाम उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम संतों भगवंतों तथा पूज्य गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। परम वंदनीय धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, भागवत महापुराण का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। अश्वत्थामा गरीब ब्राह्मण का बेटा था।
गरीबी के कारण अश्वत्थामा की मां दूध के बदले यदा कदा दूध देती थी और दूध के बदले अरवा चावल को पीस करके और उसी को छान करके किस कृपी अश्वत्थामा को दूध कह करके कृपी दूध देती थी, वही अरवा चावल का पीसा हुआ। सज्जनों, एक दिन की बात है, अश्वत्थामा भोज खाने के लिए गए। भोज्य पदार्थ जहां पर दूध दही की विशेषता होती है, भोज्य पदार्थ, लेह्य पदार्थ और चोष्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ जहां पर दूध दही की विशेषता हो उसको भोज्य पदार्थ कहते हैं, और लेह्य पदार्थ जिसको देख करके लार टपकना शुरू हो जाए उसको लेह्य पदार्थ कहते हैं। अपने आश्रम पे एक सज्जन से मैंने कहा कि फलाने बाबू आप थोड़ा चटनी परोस दीजिए, तो वे सज्जन चटनी लेकर के परोसने लगे और 2-4 पत्तल जब परोसे तो उधर से दौड़ करके आए, कहने लगे कि बाबा हमसे ये चटनी परोसने का काम नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? कितना सुंदर तो छोटा बर्तन है, चटनी एक एक चम्मच करके देना है, कोई वजनदार सामग्री आपके पास में नहीं है, कोई वजनदार सामान आपको नहीं दिए चलाने के लिए। वे सज्जन कहने लगे कि बाबा ये 2-4 पत्तल जो परोसे न, अब लार को संभालना मुश्किल हो रहा है, कहीं दूसरे के पत्तल में गिर जाए तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो भोज्य पदार्थ, लेह्य पदार्थ और चोष्य पदार्थ जिसको चूस करके पान किया जाता है, जैसे सहजन, केतारी एक इत्यादि। तो अश्वत्थामा जब भोज खाने के लिए गए तो वहां पर दूध दही की विशेषता थी, बड़े सुंदर ढंग से रुचि रुचि भोग लगाओ, बहुत ही सुंदर ढंग से भोजन किए। अब मन ही मन मिला रहे हैं कि यहाँ जो दूध दही हम खा रहे हैं इसमें जो स्वाद है, और माँ जो देती थी दूध दही खाने के लिए, उसमें और इसमें तो धरती आसमान का फर्क पड़ रहा है। सोचते विचारते मन में निर्णय लिए कि माँ जो देती थी ना भोज खाने के लिए, ये भोजन
दूध दही कह करके भोजन करने के लिए हमको वो डुप्लीकेट दूध दही देती थी खाने के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति को कोई ठग सकता है, समूह को ठगना मुश्किल है। क्योंकि समूह में तो बहुत तरह के व्यक्ति बैठे रहते हैं, बहुत दिमाग लेकर के बैठे रहते हैं। अब वैसे पंच परमेश्वर, पंच को परमेश्वर कहा गया है, तो इतने लोगों को कैसे ठग सकते हैं? सही में यही असली दूध दही है। हमारी माँ जो देती थी ना खाने के लिए, वो डुप्लीकेट दूध दही देती थी खाने के लिए। क्या हुआ, जब घर गया अश्वत्थामा तो माँ फिर वही दूध दही देती है खाने के लिए। क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्री के समान संसार में दूसरा दुख है ही नहीं। रामचरितमानस में भी है। दरिद्र हम लोग उसी को कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, जो एक एक वस्तु के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, दुखी होते हैं कि फलाने वस्तु की उपलब्धि हमें हो जाए। तो अश्वत्थामा आज क्या करता है, माँ जो दी वो दूध दही खाने के लिए, तो आज उस कटोरी को धकेलते हुए उधर खिसकाते हुए अश्वत्थामा कहता है कि माँ, तुम्हारी ठगी बहुत दिनों से चली आ रही थी, अब तुम्हारी ठगी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मैं असली दूध दही भोज से खा करके आया हूं, असली दूध दही। सज्जनों, इस प्रसंग से यह आशय हम लोगों को लेना है कि अश्वत्थामा असली दूध दही जब खाए तो नकली से वैराग्य हो गया, नकली को तिलांजलि दे दिए और असली स्वाद को अपने अंदर एकदम ख्याल से रखे हुए हैं कि फिर ऐसा स्वाद वाला दूध दही मिले तो पुनः भोग लगाऊं। कहने का भाव, अश्वत्थामा असली खाए तो नकली से वैराग्य हो गया। आज हम लोगों की जो यहाँ पे उपस्थिति है और बारंबार साधु संत महापुरुषों की संगति में जो हमारी उपस्थिति होती है, हम जो उपस्थित होते हैं सज्जनों, कारण यही है कि असली ज्ञान में जो आनंद मिलता है, जो शाश्वत आनंद मिलता है, जो आनंद मिलकर के कभी बिछुड़ने वाला आनंद नहीं है, उस आनंद को हम लोग थोड़ा पाए हैं। उस आनंद की हम लोगों को जानकारी है, उस आनंद का हम लोगों को कुछ अनुभव हुआ है। इसीलिए सांसारिक आनंद को क्षणभंगुर समझ करके शाश्वत आनंद की खोज करने के लिए इस सत्संग समागम में हम लोग उपस्थित हैं।
सज्जनों, अभी हम लोग सुन रहे थे उस आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। जिस आनंद को पाकर के सदा का सुख मिलता है, सदा का आनंद मिलता है, उस आनंद को पाने के लिए हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है, क्या करने से उस परमानंद में हम एक मेक हो जाएंगे। बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया गया। यह सत्संग मंदिर है। सत्संग मंदिर में आप लोग आते हैं, और जो नहीं यहाँ पे आते हैं, देखते हैं गुरुद्वारे का जो नियम है, मस्जिद का जो नियम है, मंदिर में मंदिर का जो नियम है, उस नियम का पालन करने के लिए वहाँ के पुजारी, वहाँ के प्रेमी, वहाँ के श्रद्धालु प्रयत्नशील रहते हैं नियम का पालन हो, क्योंकि नियम के पालन में ही नियामक प्रभु मिलते हैं। अगर नियम का पालन नहीं होगा तो नियामक प्रभु नहीं मिलेंगे। जैसे हम फलाने जगह पहुंचना चाहते हैं और इतने समय में पहुंचना चाहते हैं, तो नियम के साथ चलते रहेंगे तब न उतने समय में पहुंच जाएंगे। समय निश्चित है, समय निश्चित है, लेकिन हम नियम के साथ नहीं चल रहे हैं तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। जब उधर समय निश्चित है तो इधर नियम भी नियमित रूप से चलते रहना चाहिए, तब हम मंजिल पर पहुंचेंगे। बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया गया। जैसे किसी सज्जन से हम मिलना चाहते हैं, मंदिर में आने के लिए, मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, या जहाँ मंदिर नहीं है तो अपने तन मंदिर में, हम लोग आरती के गान में गाते हैं ना, आरती तन मंदिर में की जाए, तो तन मंदिर का भी एक समय होना चाहिए पूजा पाठ करने का, लोगों को दिखाने का, लोगों को पता चले कि फलाने समय में फलाने पूजा पाठ में लगे हुए रहते हैं। एक नियम होना चाहिए। ऐसे तो हमारे परमाराध्य जी कहते हैं कि हरदम रटो कबहू ना हटो तो ही छेड़ेगा न काल। हरदम रटो। जैसे हम लोग रास्ते चलते, रास्ता को सफ़र करते हैं, रास्ते चलते सफ़र करते हैं, तो हर वक्त हमारा आपका ध्यान रहता है ना। पैदल चलते हैं तो पैर कहाँ रखें, कहीं कांटा पर न पड़ जाए, कहीं ऊंच नीच सतह में नहीं पड़ जाए, तो हर वक्त ध्यान रखते हैं ना। गाड़ी से चलते हैं तो हर वक्त ध्यान रहता है कि कहीं गाड़ी गड्ढा में न चला जाए। उसी तरह से इस जीवन रूपी गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित मंगलमय यात्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, सतर्क रहते हैं। उसी तरह से हमारा अहलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन हमारा मंगलमय हो, इसके लिए हर वक्त ध्यान, भजन, सत्संग, सुमिरन और गुरु मंत्र का जो जप है वह करते रहना चाहिए। ऐसे तो हर वक्त होता नहीं है, लेकिन जब लगन लगा करके रहेंगे, जैसे हम लोग सोते हैं ना, अब
यात्रा बना दिए हैं कि दिल्ली जाना है और उस रात में ट्रेन पकड़ना है 3 बजे रात में, सोते हैं 8 बजे, लेकिन चक चक करके नींद हमारी आपकी टूटती है कि कहीं समय नहीं हो जाए, हमारी ट्रेन छूट नहीं जाए। तो लगन लगा के रखे हैं, तब तो हमारा ध्यान लगा हुआ है हर वक्त, और उसी के बदौलत हम ट्रेन को पकड़ लेते हैं। ट्रेन हमारा आपका छूटता नहीं है सज्जनों। तो हम कह रहे थे नियम का जो पालन करने की जो विधि है उसके बारे में मैं कह रहा था। जैसे किसी सज्जन से हमें मिलना है, किसी श्रीमान से हमें मिलना है। अब ये श्रीमान 7 फाटक के अंदर में रहते हैं। उस श्रीमान से हमें मिलना है तो एक समय पर, एक समय में उसके दरवाजे को खटखटाने की आवश्यकता है। जैसे 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में 1-2 बार उसके फाटक को, गेट को खटखटा करके आपको चले आना है एक समय में। एक दिन खटखटा करके चले आएंगे, दूसरे दिन खटखटा करके चले जाएंगे, तीसरे दिन चले आएंगे, चौथे दिन चले आएंगे, अब 5वें दिन आपकी आवाज़ को वे श्रीमान तो सुन रहे हैं लेकिन खोल नहीं रहे हैं। जब आपका क्रम यह लगा हुआ रहेगा तो 5वें दिन वे श्रीमान गेट को खोल करके या कुर्सी पर बैठे आपको मिलेंगे। यह सोच करके वे कुर्सी पर बैठे रहेंगे कि आज देखते हैं कि कौन आता है गेट को खटखटाने के लिए। इस समय में बराबर गेट को खटखटा रहा है तो आज देखना है। तो उस समय वे श्रीमान गेट पर बैठे रहेंगे, आपको गेट खटखटाने की आवश्यकता नहीं होगी। उस श्रीमान से आपकी मुलाकात हो जाएगी, आप उसका दर्शन कर लेंगे। सज्जनों, ठीक उसी प्रकार एक नियम जब हम अपना लेते हैं, एक समय पर जब हम स्तुति, विनती, प्रार्थना, उपासना करते हैं तो एक समय का यही सबसे बड़ा लाभ मिलता है हम लोगों को। आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर क्या कहते हैं, एक नियम का पालन कीजिए, एक समय पर दवाई खाइए। जैसे सुबह में 8 बजे खाए हैं तो शाम में भी 8 बजे ही खाएंगे, 9 बजे नहीं, 7 बजे नहीं, 8 बजे, एक समय पर। इस तरह से जब हम अपने नियम के साथ चलते हैं तो हम नियामक को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हमारे सदगुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, सत्संग नित नित, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। ये संलग्न हो करके ये सत्संग ध्यान करने के लिए कहते हैं। ये संलग्न होकर के कैसे होगा, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। उसको तज करके जब संलग्न हो करके आप रहेंगे तो क्या होगा, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। बड़ा ही सुंदर प्रसंग हम लोग रामचरित मानस से हम लोग सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं,
ब्रह्म विचार में जो मुनि प्रवीण हैं, उन सभी मुनियों की बैठक कहा जाए। वे सभी एक जगह बैठ करके विचार करते हैं और उस विचार को हम लोगों के बीच सुनाते हैं। जो बड़े बड़े शिव, भगवान शिव, अज ब्रह्मा जी, शिव अज सुख सुखदेव मुनि, सनकादिक सनंदन चार भाई से थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद देवर्षि, नारद जी महाराज, ये सब के सब बैठते हैं और विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? सब कर मत खग नायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। सब कर मत, सबका एक ही मत हुआ, एक मत। सब कर मत खग नायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में नेह करने के लिए, प्रेम करने के लिए, जब राम के चरण कमल में प्रेम करेंगे तब ये कौन कह रहे हैं? ये सभी ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष श्रुति पुराण में भी, वेद में भी, उपनिषद में भी, श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। सज्जनों, ये वेद पुराण में भी है कि बिना परमपिता परमात्मा की भक्ति किए वास्तविक सुख नहीं मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती है। सब कर मत खग नायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में प्रेम करने के लिए बतलाते हैं। अब चरण, जैसे हम लोगों के पास भी चरण है, सबके पास चरण है, लेकिन चरण किनके चरणों के बारे में बतलाते हैं, किनके चरणों में प्रेम करने की आवश्यकता है। वो चरण क्या है? जिस चरण में प्रेम करने से मानव को शांति मिलती है, सुख मिलता है। सज्जनों, चरण से तात्पर्य है, देखते हैं, हम लोगों का सिर प्रणाम करने के क्रम में चरण में ही झुकता है। चरण में झुकने से तात्पर्य है कि हमारे आपके ऊपर, सिर के ऊपर में जो कुबुद्धि रूपी पाप की पोटली है, अहंकार रूपी पाप की पोटली है, चरण में झुकने से वे सभी पोटली नीचे गिर जाती है, अहंकार का विसर्जन हो जाता है। हमारे परमाराध्य जी कहते हैं, अहंकार से सब किछु विनशय, अहंकार से सब कुछ का विनाश हो जाता है। बड़ा ही सुंदर आया, जो ज्ञानी उसे अहंकार कैसा, और जिसे अहंकार है वो ज्ञानी कैसा। जब अहंकार है तो ज्ञानी नहीं है, अगर ज्ञानी है तो उसे अहंकार नहीं रहता है। अहंकार किस बात की अहंकार? कितने व्यक्ति को
तन का अहंकार है, जन का अहंकार है, धन का अहंकार है, लेकिन ये क्षणभंगुर अहंकार है। इस अहंकार में सुख नहीं है। किस अहंकार में सुख है? अहंकार भी दो प्रकार के होते हैं। एक अहंकार होता है कि हमने फलाने कार्य को किया है, और एक अहंकार है कि हमने फलाने फलाने संतों को बुला करके सत्संग करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे। तो करने वाला जो अहंकार है, पुण्य कर्म करने वाला जो अहंकार है, इसको अहंकार नहीं कहा जाता है। क्योंकि पुण्य कर्म करने वाला अहंकार हम करेंगे और करने में हम लगे हुए हैं, और हम किए हैं, जो कर दिए कर दिए। हमारे परमाराध्य जी के पास एक सज्जन बराबर आकर के कहते थे कि बाबा, गुरु महाराज, हम पोखर दान दिए हैं, पोखर दान किए हैं, घर दान किए हैं, इत्यादि इत्यादि नाम ले ले करके हमारे परमाराध्य जी से बराबर कहते थे कि फलाने फलाने चीज हम दान दिए हैं। तो उस दान का जो फल है, क्या क्या मिलेगा हमको, परमाराध्य जी से पूछते थे। तो हमारे परमाराध्य जी कहते थे कि घर दान किए हैं, बढ़िया काम किए। जो बेघर व्यक्ति थे उसको घर दान किए, आप पुण्य के भागी हैं। पोखर दान किए हैं, तो उस पोखर में बहुत जीव जंतु जाकर के पानी पिएंगे, बढ़िया काम किए हैं। अब फिर बारंबार जाकर के पूछे कि गुरु महाराज, घर दान किए हैं, पोखर दान किए हैं, क्या क्या हमको फल मिलेगा, कहाँ हमारा वासा होगा मरने के बाद। तो हमारे परमाराध्य जी बारंबार जब उनको कहने लगे ना, परमाराध्य जी को, तो हमारे परमाराध्य जी कहते हैं कि ऐसे तो आसक्ति रख करके दान नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी आसक्ति आपकी रही तो वासना के अनुसार देहावसान समय चित्ते, देह त्याग के समय इस जीव को जो जो वासना, इस जीव को जो जो वासना मन में इस जीव को होती है, जिस जिस शरीर में और जिस वस्तु में वासना लगी रहती है, उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता है। तो आपकी वासना लगी हुई है पोखर में, घर में। अब मैं कहता हूं कि बढ़िया काम किए हैं, तो फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, बारंबार आकर के हमको पूछ रहे हैं। अगर आपकी ऐसी वासना है, घर दान किए हैं, घर में आपकी आसक्ति है, तो गिरगिट बन करके घर में रहेंगे, गौरैया बन करके, बगड़ो बन करके उस घर में खोता बना करके फिर रहेंगे, उस पोखर में मछली बन करके रहेंगे, पानी के जो जीव है वो जीव बन करके आप रहेंगे।
इसीलिए ये भी भाव नहीं होना चाहिए, ये भी वासना नहीं होनी चाहिए कि हम फलाने चीज हम किए हैं। वासना ये होनी चाहिए कि हम फलाने फलाने शुभ कर्म हम करेंगे। अगर ये वासना मन में रख करके पुण्य कर्मों को करेंगे, शुभ कर्मों को करेंगे, तो क्या होगा? भगवान बुद्ध की वाणी में बड़ा ही सुंदर आया है। भगवान बुद्ध के एक भिक्षु थे, जैसे हम लोग शिष्य कहते हैं तो भिक्षु वे लोग कहते हैं। भिक्षु थे। उस भिक्षु को एक जगह दान में एक चीवर दिए, चादर। उस चादर को लाए और उस चादर का यूज, उस चादर को नहीं ओढ़ करके और मन में यह सोच करके रख दिए कि इस चादर को आज नहीं कल ओढ़ेंगे, परसों ओढ़ेंगे, तरसों ओढ़ेंगे, लेकिन ओढ़ेंगे। अब बस रख दिए। और रखने के बाद क्या हुआ? अचानक डायरिया की शिकायत होने के कारण भिक्षु इस असार संसार से चल बसे। जो ही देखते हैं गांव घर में, शहर नगर में, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, जब इस धराधाम से चले जाते हैं तो एक बेटे दूसरे बेटे को जानकारी भी नहीं होने देते हैं चाबी खोलने में। बड़का चाबी ढंग से जानकारी होने देते हैं? नहीं होने देते। वो कब तुरंत चाबी काट करके लेके चले जाते हैं, दूसरे बेटे को पता भी नहीं लगता है। तो भिक्षु चल बसे। ऐसा ही होता है। अचानक रोड पर किसी की दुर्घटना हो जाए तो उस व्यक्ति के इलाज में लोग नहीं दौड़ते हैं। उसके पास आखिर है क्या, बस उसको लूटने के लिए लोग दौड़ जाते हैं। इलाज के लिए तो बहुत कम लोग दौड़ते हैं, उठाने के लिए कम दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कम दौड़ते हैं, लेकिन उसके पास उसका अगर मोबाइल छिटक गया है तो तुरंत उसको ले लेते हैं। यही नियम है, स्वार्थी लोगों का नियम है ये। तो भगवान बुद्ध के जो वे शिष्य थे वे तो संसार से चल बसे। तो और शिष्यों के मन में हुआ कि उस शिष्य के पास जो है ना, उसी के भोज भात में हम लोग लगा देते हैं, भंडारा में लगा देंगे। भगवान बुद्ध को जानकारी हुई। भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी उसके एक भी सामान का प्रयोग मत करो। अब भगवान बुद्ध की ओर से मना हो गई है, मना कर दिए हैं, तो और भिक्षु अब क्या करेंगे? कुछ नहीं। सभी अपनी अपनी ओर से, संस्था की ओर से उसके निमित्त सब कुछ किया गया। और जब सभी कर्म हो गए, श्राद्ध कर्म, श्रद्धा से जो कर्म हो उसी को श्राद्ध कर्म कहते हैं। श्रद्धा से अगर सत्संग हो रहा है तो वही श्राद्ध कर्म है। श्रद्धा से अगर दान पुण्य परमार्थ हो रहा है तो वही कर्म हो रहा है। श्रद्धा से अगर भगवान का हम भजन कर रहे हैं प्रेम से, तो उस भजन का फल हमें मिलता है।
अगर श्रद्धा से हम नहीं कर रहे हैं, अनमनस भाव से हम कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, बिन श्रद्धा से किया हुआ दान यज्ञ तप कुछ भी हो, बिन श्रद्धा से किया हुआ दान यज्ञ तप जप कुछ भी हो, यहाँ मतलब इस संसार में, वहाँ मतलब परम पारमार्थिक जीवन के लिए उस संसार में, यहाँ वहाँ वह कहीं न फलता पार्थ उसे तुम असत कहो। वह असत कर्म है। इसीलिए अगर सत्कर्म करना चाहते हैं तो क्या करने की आवश्यकता है? श्रद्धा से भजन करने की आवश्यकता है, श्रद्धा से पुण्य कर्मों को करने की आवश्यकता है, तब उसका फल मिलता है। नहीं तो संत कबीर ने बड़ा ही सुंदर कहा, हाथ सुमरनी पेट कतरनी। हाथ में सुमरनी माला है, पेट में एक कतरनी छुरी है, कैंची है। हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़त भागवत गीता। अगर भागवत गीता ही आप पढ़ रहे हैं तो हृदय शुद्ध किया नहीं बौरे, ये सब कर रहे हैं, पर भागवत पढ़ रहे हैं, माला फेर रहे हैं, लेकिन कतरनी जो है, तो पढ़त भागवत गीता हृदय शुद्ध किया नहीं बौरे। अगर हृदय को शुद्ध करके भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, तप नहीं कर रहे हैं, लोगों से प्रेम से बातचीत नहीं कर रहे हैं, निश्चल भाव से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा ही सुंदर आया, हृदय शुद्ध किया नहीं बौरे, कहत सुनत दिन बीता। इसी तरह से बीत जाएगा दिन, वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए जीवन में सबके सब लाभ पाना चाहते हैं, हानि किसी को पसंद नहीं है। हमारे जीवन में हानि हो, हम गर्त में चले जाएं, यह बात किसी को पसंद नहीं है। सबको पसंद है कि हमारी उन्नति दिन प्रतिदिन एकदम दिन दूना रात चौगुना हो। आप लोग प्रसंग को भूलेंगे नहीं, भगवान बुद्ध मना कर दिए सभी भिक्षु को, तो मना हो गए। और जब उनके निमित्त सब कर्म हो गए, उस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सभी भिक्षु भगवान से प्रार्थना किए, जप किए, ध्यान किए, सुमिरन किए, दान पुण्य परमार्थ किए। जब सब कुछ हो गया तो क्या हुआ? एक दिन भगवान खुद बुला करके सभी भिक्षुओं को क्या कहते हैं? कहते हैं कि अब उस भिक्षु का जो सामान है ना, उस सामान की तुम लोग बंटवारा कर लो, उस सामान को दान भी दे दो। तब कहते हैं, तो भिक्षु के मन में संदेह होगा कि नहीं? संदेह हो गया कि भगवान उस दिन हम लोग निवेदन किए थे तो आप मना कर दिए थे, और आज उसी के बारे में आप कह रहे हैं कि उस सामान को बांट लो, बंटवारा कर लो, सबको और लोगों को भी दान दे दो। तो उस दिन मना किए और आज देने की जो बात कह रहे हैं आप, ये दोनों को समझाने की कृपा करें। सज्जनों, होता क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो, वो भिक्षु को वो चादर जो मिला, चीवर जो मिला,
तो उसमें वासना रख करके वो सोए थे और उसी में उसका शरीर छूट गया डायरिया की शिकायत हो जाने के कारण। लेकिन वासना रहने के कारण वो चिल्लर बन करके उस कपड़े में कपड़े का भोग कर रहा था उस समय वासना के कारण। और जब उसका भोग पूर्ण हो गया तब मैंने कहा तुम लोगों से कि उसको अब बांट लो। भोग लेने के बाद तब उसको कहा बांट देने के लिए। तो वासना के अनुसार इस जीव को शरीर मिलता है, इसीलिए देहावसान समय चित्ते यादि भावियेत तत्तदेव भवित जीव इत्येव जन्म कारणम। भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये सत्संग करने के लिए जो साधु संत महापुरुष कहते हैं, ये क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि यह आदत हम लोगों का बना हुआ रहेगा तो अंत राम मुख आएंगे, अंत में राम का नाम मुख में आएगा। नहीं तो बार बार मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नहीं। अंत में भगवान का नाम मुख में नहीं आता। जब किसी का शरीर छूटने लगता है ना, तो उसके सगे संबंधी भाई बंधु पोता पोती सब के सब आते हैं और कहते हैं दादी हमरा चिन्हे छी। अपने को चिन्हाते हैं उस समय सबके सब। उस समय भगवान का नाम का स्मरण कराने वाले बिरले जन होते हैं। अपने को नहीं चिन्हा करके, अपने की पहचान नहीं करा करके भगवान की पहचान कराते हैं, भगवान के नाम का स्मरण कराते हैं। जो बिरले होते हैं, जो साधु संतों की संगति में बैठे हैं, वही स्मरण कराते हैं, और नहीं तो अपने को चिन्हाते हैं। भगवान का स्मरण कराएंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा, अपने का स्मरण कराएंगे तो क्या होगा? कल्याण होगा, उस जीव का कल्याण नहीं होगा। भगवान का जब स्मरण कराएंगे तो उनके आचरण चरण में हम लोग सुन रहे थे, राम चरण जाकर मन राता। देखिए हम लोग रामचरितमानस में ही पढ़ते हैं, भगवान शंकर गिरिजा से कहते हैं कि गिरिजा संतों की संगति के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है, उसकी बराबरी में कोई है ही नहीं। अनुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे जिमे कोटि सत खद्योत समर विकहत अति लघुता लहे। जैसे राम के समान और दूसरा कोई नहीं हो सकता। राम के समान राम ही हैं। विद्यापति जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा, अहाँ के समान अहें एक माधव। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर भी कहते हैं गिरिजा से कि हे गिरिजा, संतों की संगति के समान संसार में दूसरा लाभ है ही नहीं। उसी में आया स्वयं सर्वज्ञ गुणी स्वयं ज्ञाता, राम चरण जाकर मन राता, धर्म परायण स्वयं कुलत्राता, राम चरण जाकर मन राता।
वही सर्वज्ञ सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा है। हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब जगह जैसे बाहर में हवा है, हमारे आपके अंदर भी हवा है। तो बाहर में हवा है और हमारे आपके अंदर भी हवा है। और साइकिल के टायर में भी हवा है ना। अगर टायर पंचर हो जाए तो क्या करते हैं? कितने लोग कहते हैं जब सब जगह हवा है, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, परमात्मा उसी तरह है, तो हवा उसमें है तो फिर हमारी यात्रा सफल क्यों नहीं होती है? टायर पंचर हो जाने के कारण भी तो, बावजूद भी तो हवा है, मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? जितनी हवा रहनी चाहिए उतनी नहीं है। हवा तो उसमें है, बाहर भी हवा है, भीतर भी हवा है। तब हमारी आपकी यात्रा मंगलमय करने के लिए उस साइकिल को ले जाते हैं कहाँ? हवा सेंटर जगह, हवा सेंटर में, जहाँ पर हवा दिया जाता है। गाड़ी को हम वहाँ ले जाते हैं, वहाँ पर हवा मशीन के जरिए दिया जाता है और तब उस गाड़ी पर चढ़ करके हम एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। कहने का भाव, सब जगह वो परमपिता परमात्मा है, लेकिन सेंटर में उसका दर्शन करने से हमारा आपका कल्याण होता है। जैसे हवा सेंटर है, उसी तरह से ध्यान, भजन, सत्संग, सुमिरन करने का भी एक सेंटर बना होता है। जैसे बाहर में सत्संग करने का सेंटर है, कोचिंग सेंटर नहीं होता है, बच्चे विद्यार्थियों का पढ़ने का सेंटर, ये सत्संगियों का पढ़ने का एक आध्यात्मिक सेंटर है। यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में सीखते हैं, समझते हैं, तब हमारा आध्यात्मिक जीवन के जरिए हमारा अहलौकिक के साथ साथ पारलौकिक जीवन हमारा आपका मंगलमय होता है। इसीलिए ध्यान भजन करने का भी एक सेंटर है, उसी को ब्रह्मरंध्र कहा गया, आज्ञा चक्र कहा गया, उसी को बकभौरा कहा जाता है। वहीं पर साधु संत महापुरुष बतलाते हैं, दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सन्मुख झलके तिल तारा, निरख सुरत दसवीं द्वारा। बस वहीं पर गुरु जुक्ति से ताकू गगन में, तब झलक एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। इसीलिए गुरु युक्ति से जानने की आवश्यकता है। और गुरु युक्ति से अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, तो हमारा आपका जीवन मंगलमय होता है। तो गुरु युक्ति जब जानेंगे तब ही हमारा आपका मन हरदम रटो कबहु न हटो हो सकता है। हमारे परमाराध्य जी कहते हैं, पलहु नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रैन, एक पल भी दूसरे जगह जिसको चैन नहीं मिले। पलहु नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रैन, जिसका मन सत्संग में रात दिन लगा हुआ रहता है। स्वप्न में भी सत्संग ही देखते हैं, स्वप्न में भी साधु संत महापुरुषों का दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। उसका तो जब इस तरह की स्थिति हो जाए तो समझ जाइए कि स्वाभाविक उसका कल्याण ही कल्याण है। तो हम लोग सुन रहे थे अभी बड़ा ही सुंदर चरण,
शिव अज सुख सनकादिक नारद जिय मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक येहा करिय राम पद पंकज नेहा। राम के चरण में प्रेम करने के लिए बतलाते हैं। तो राम के समय में जो व्यक्ति थे वे राम के चरण से प्रेम करते थे, मतलब उनके चरण में जाकर के माथा को टेकते थे। उनके चरण में माथा को टेक करके अभी सभी पापों को उनके चरण में अपने शीश से गिरा देते थे। वे निश्चल भक्त हो जाते थे। अभी न राम है, न कृष्ण है, न और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष, जो पुराने ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष हो गए, वे सगुण साकार रूप में नहीं है। लेकिन अभी भी वही बात है। क्या है? राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ रहेगा उसी को आराम मिल सकता है, उसी को शांति मिल सकती है। तो चरण से मतलब क्या हुआ? चरण का मतलब, चरण में अगर आ लगा दिया जाता है तो हो जाता है आचरण। क्या होता है? आचरण। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से किसी सज्जन ने निवेदन किया कि हजूर, आप लोग चित्र की पूजा करते हैं। तो हमारे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहने की कृपा की, हम लोग चित्र की पूजा नहीं करते, हम लोग चरित्र की पूजा करते हैं। चरित्र की पूजा। चरित्र की पूजा, जैसे भगवान राम चरित्रवान महापुरुष थे, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, संत कबीर, दादू, पलटू इत्यादि इत्यादि जितने भी साधु संत महापुरुष हो गए, वे चरित्रवान महापुरुषों की पूजा करते हैं, चित्र की पूजा नहीं करते हैं। कहने का भाव, चित्र तो एक अवलंब है। अगर चरित्रवान महापुरुष नहीं होते तो उनकी पूजा कौन करते हैं? इसीलिए चरित्र की पूजा होती है, चित्र की नहीं। यहाँ पर ये चरित्र हमारा आपका कैसे बनता है, इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। चरित्र कैसे बनता है, कैसे हम चरित्रवान बनते हैं, कैसे हम सदाचारी बनते हैं। संग का बड़ा रंग लगता है, संग का बड़ा रंग लगता है। हम चोर का संग करेंगे तो धीरे धीरे चोर बन जाएंगे, एक नंबर का चोर बन जाएंगे। डॉक्टर का संग करेंगे मनोयोग पूर्वक तो धीरे धीरे डॉक्टर बन जाएंगे। और वकील का संग करेंगे तो धीरे धीरे वकील बन जाएंगे। साधु का संग करेंगे तो धीरे धीरे साधु बन जाएंगे। सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा, जो लट भृंग करे अपने सम, तासु जो भिन्न कहे जो कोई, जो द्रुम और अनेक न भांतिन चंदन के ढिग चंदन होई, सुंदर जाति स्वभाव मिटे सब, साधु की संगति साधु ही होई। साधु की संगति करने वाले साधु हो जाते हैं सज्जनों। इसीलिए चरण में अगर आ लगा दिया जाता है तो हो जाता है आचरण। बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और
जगत जननी सीता माता टहलने के क्रम में अपने अंतःपुर में ही ये तीनों के तीनों टहल रहे थे। स्वच्छ वातावरण में टहल रहे थे। अचानक एक सुंदर स्थान को पाकर के तीनों विचार करके उस स्थान पर बैठे। अचानक सीता जी की दृष्टि उनके अपने ही चरण पर सीता जी की दृष्टि पड़ती है। सीता जी अपनी दृष्टि से अपने चरण को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो कहती क्या है कि चरण सुंदर है, हमारी चरण सुंदर है। तो भगवान राम के मन में हुआ कि शायद हमारे चरण में कहीं कीचड़ तो नहीं लग गया, कहीं गंदा तो नहीं लग गया है, धूल कण तो नहीं लग गया है, और कोई हमारे चरण में कोई बात तो नहीं है। तो अपने चरण की ओर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी देखने लगे। लक्ष्मण जी भी देखे लेकिन कुछ बोले नहीं, बोलने की हिम्मत कहाँ, क्योंकि सेवक हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, हमारा चरण भी सुंदर है। बीच में लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण तुम कहो किनका चरण सुंदर है। अब तो लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़ गए कि इधर हमारे भैया हैं, भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पिता के समान बड़े भाई होते हैं, बड़ी भाभी माँ के समान होती है, तो किनके चरणों को मैं सुंदर कहूँ। अगर अपने भाई के चरण को मैं सुंदर कहता हूँ तो उधर भाभी नाराज हो जाएगी। अगर उनके चरण को मैं सुंदर कहता हूँ तो इधर भैया नाराज हो जाएंगे। किनके चरण को मैं सुंदर कहूँ। धर्म संकट में पड़ गए। अब भगवान कहते हैं लक्ष्मण तुम कहो किनका चरण सुंदर है, फैसला तुम्ही को करना है बीच में। लक्ष्मण जी सोचते विचारते कहा कि भगवान आपका चरण सुंदर है। अब फिर तुरंत क्या कह दिया, इधर श्वास भी नहीं बंद किए, आपका चरण सुंदर है। अब तुरंत कहते हैं आपके चरण से सीता जी का चरण सुंदर है। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण तुरंत हमारे चरण को तुम सुंदर कहा, और तुरंत सीता जी के चरण को तुम सुंदर कह दिया। अरे किन्हीं एक का चरण सुंदर हो सकता है, किनका चरण सुंदर है। अगर सीता जी का चरण सुंदर है तो तुम कह दो कि सीता जी का चरण सुंदर है, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर हमारे चरण को तुम सुंदर कहते हो तो सुंदर कह करके बंद हो जाओ, फिर सीता जी के चरण को क्यों कह देते हो सुंदर। आपके चरण से उनका चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी वही बात बारंबार कहते रहे, बारंबार, एक बार नहीं बारंबार। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान मैं यही बारंबार कहता ही रहूंगा, क्योंकि आपका चरण सुंदर है और आपके चरण से सीता जी का चरण सुंदर है। भगवान कहते हैं भाव बतलाओ, क्या भाव। भाव कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे चरण से उनका चरण सुंदर। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान चरण में अगर आ लगा दिया जाता है तो हो जाता है आचरण। आप आचरणवान महापुरुष हैं,
और आपकी संगति जो सीता जी को हुई है, आपके साथ उसकी शादी जो हो गई है, तो संग का तो रंग लगता है। आप आचरणवान महापुरुष हैं, तो आपके संग के कारण, आपके आचरण से, अर्थात आपके चरण से उसका भी चरण सुंदर हो गया है, आपके आचरण से उनका भी आचरण सुंदर हो गया है। जैसे देवर्षि नारद जी महाराज का शरण रत्नाकर को हुआ ना। रत्नाकर शराबी, जुआड़ी, कबाबी, बहुत कुछ था, लेकिन देवर्षि नारद जी महाराज का संग हो गया, उनके आचरण का प्रभाव। रत्नाकर क्या बन गए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आशीर्वाद देने योग्य रत्नाकर हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वे ब्रह्म के समान हो गए। इसीलिए हम लोग सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे आगे के पाठ में, कि कोई सुख पाना चाहते हैं, लेकिन सुख मिले कैसे? सुख की अगर युक्ति नहीं जाने, सुख की विधि नहीं जाने, और विधि को जान करके कोई करे ही नहीं, तो सुख मिलना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग सुन रहे थे, आकाश में भले फूल फूल जाए, आकाश में भले फूल फूल जाए, तो बिना मिट्टी का आकाश में फूल फूलेगा कभी? अगर आकाश में फूल फुलाना चाहते तो फिर भी गमला में मिट्टी देना ही पड़ेगा, तब ना आकाश में फूल फूले, जमीन के ऊपर फूल फूले। बिना मिट्टी का फूल फूलना मुश्किल है। आकाश में भले फूल फूल जाए, यह असंभव बात है। कुछ काल के लिए संभव हो जाए, कुछ काल के लिए मान लीजिए, लेकिन मानने की बात ही नहीं है। कछुवी की पीठ पर भले बाल जम जाए, कछुवी की पीठ पर बाल नहीं, जैसे हम लोगों के सिर पर बाल है ना, तो कछुवी की पीठ पर बाल नहीं। यह असंभव बात संभव हो जाए, कुछ काल के लिए उसको भी मान लीजिए कि हो जाए। अब बांझ का बेटा किसी को मार डाले, एक तो बांझ, उसको बेटा कहाँ फिर? यह असंभव बात है। असंभव बात कुछ काल के लिए संभव हो जाए, लेकिन बिना भगवान के भजन किए कोई जो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बिना सदाचार का पालन किए भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। और जब भगवान का भजन नहीं होगा तो सुख शांति कहाँ से मिलेगी? इसीलिए क्या करने की आवश्यकता है? सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा, जगत के सही रूप दुखमय समझकर वैराग्य मन में लाना पड़ेगा। सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, अलौकिक सुमन। इस हृदय वाटिका को इस सदाचार रूपी फूल से सजाना पड़ेगा। बिना सजाए जीवन में भक्ति होगी ही नहीं, शुभ कर्म होगा ही नहीं। अगर ये सब चाहते हैं तो सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? सजाना क्यों पड़ेगा? तो जगत के सही रूप दुखमय समझकर,
ये जगत का जो सही रूप है ये दुखमय रूप है। दुखमय समझकर वैराग्य मन में लाना पड़ेगा। वैराग्य एक दिन इस शरीर से भी वैराग्य हो जाता है, धन संपत्ति से भी वैराग्य हो जाता है, परिवार से भी वैराग्य हो जाता है। होता है कि नहीं? स्वाभाविक वैराग्य हो जाता है और उस प्रभु में अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और जब तक उस प्रभु से प्रेम नहीं तब तक हमारा आपका कल्याण नहीं। तो प्रेम, जिस दिन हमारा आपका प्रेम सही प्रेम हो जाएगा तो बड़ा ही सुंदर आया, तुम वही देखे मैं तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। एक तरफा प्रेम नहीं होता है। अगर आप एक दूसरे सज्जन से प्रेम की भाव से देखते हैं तो दूसरे सज्जन को भी देखना पड़ेगा। आप सिर्फ सोचते हैं कि फलाने व्यक्ति हमको नहीं देखते हैं प्रेम से, तो इसका मतलब है दोनों तरफ से प्रेम करने की आवश्यकता है। संतवानी में है, तुम वही देखे मैं तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। जब इस तरह से प्रेम होगा तो प्रीति हो जाएगी। और तब क्या होगा? प्रेम मगन जब मन भया, प्रेम मगन जब मन भया तो कौन गिने तिथि बार। नवधा भक्ति करो मन लाई, सची कांत सिरधार। जब प्रेम मगन मन हो जाता है तो क्या होता है? तब एक प्रेमी को दूसरे प्रेमी के यहाँ जाने में वो दिन तारीख नहीं देखते हैं, समय नहीं देखते हैं, क्योंकि प्रेम जो हो गया है सब कुछ एकदम डायरेक्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसा प्रेम जब जिस दिन उस प्रभु से हमारी आपकी होगी तो क्या होगा? हमारा कल्याण हो जाएगा। हम लोग बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे थे। इस दुख से छूटने के लिए, दुख से छूटने के लिए उस परमपिता परमात्मा की भक्ति को करने की आवश्यकता है। सज्जनों, दुख का जो आना हुआ है, हमारे आपके जीवन में जो दुख है, दुख आया क्यों, किस कारण से आया, इसके बारे में कभी चिंतन किए कि हमारे आपके जीवन में जो दुख है वो दुख का मुख हम क्यों देख रहे हैं, क्यों आया है? सुख नहीं आकर के दुख ही क्यों? बड़ा ही सुंदर आया, विपदो नैव विपदः। विपत्ति विपत्ति नहीं है। संपदो नैव संपदः, संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। ये विपत्ति सब दिन रहने वाली नहीं है। जैसे दिन और रात, दिन है तो रात है और रात है तो फिर दिन है, उसी तरह से सुख है तो दुख है। और दोनों स्थिति में हमें भगवान का भजन करना है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा, सुख दुख दोनों समकरी जाने, आप रहे अमाना। अमानी बन करके रहे, मान की इच्छा को छोड़ करके। सुख दुख दोनों समकरी जाने, आप रहे अमाना। अगर इस भाव से हमारी आपकी रहनी होगी, सुख दुख से ऊपर उठ करके, मान अपमान से ऊपर उठ करके अगर संसार में जीवन बिताना चाहेंगे, तभी वास्तविक हम सुख शांति को प्राप्त कर सकेंगे।
और नहीं तो बड़ा ही सुंदर आया। माने दैन्य भयं, मान में अपमान का भय है, मान में अपमान का भय है। भर्तृहरि जी महाराज ने कहा कि मान में अपमान का भय है, माने दैन्य भयं। और रूपे जराया भयं, रूप सौंदर्यवान ही हम क्यों नहीं हैं, उस रूप सौंदर्यवान में भी बुढ़ापा का भय लगा हुआ है। और गुणे खल भयं, गुणवान व्यक्ति के पीछे खल, दुष्ट व्यक्ति का भय लगा हुआ रहता है, कोई खाली नहीं है। रूपे जराया भयं, काय कृतांतात भयं, इस रूप में बुढ़ापा का भय लगा हुआ है। और एक दिन यह रूप भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए मान में अपमान का भय है। जब दोनों से ऊपर उठ करके रहेंगे, मान किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, अपने वो कर रहे हैं। किसी के मान में हमें फूलना नहीं है, किसी के अपमान से हमें अपमानित मन को नहीं करना है, मन को बुझाना नहीं है, मन को मुरझाना नहीं है। यह भाव जिस दिन हमारे आपके जीवन में होगा तो दुख में हम सुख ही रहेंगे और सुखी में तो सुखी रहेंगे। तो सुन रहे थे, ये दुख जो हमारे आपके जीवन में दुख का जो आना हुआ है, किस लिए, कहाँ से इसकी उत्पत्ति है, उत्पत्ति को जानने की आवश्यकता है। तो बड़ा ही सुंदर आया। दुख के बारे में कि हरि विष्णुर का विस्मरण, संपन्नो नारायणास्मृति, हरि का विस्मरण ही ये सबसे बड़ा दुख है। हरि को विस्मरण, हरि को भूल जाना, हरि का विस्मरण हो जाना, हरि परमपिता परमात्मा को भूल जाना ही यही सबसे बड़ा दुख है। और संपन्नो नारायणास्मृति, संपन्न व्यक्ति वही है जो भगवान का स्मरण करता है। तो संपन्न व्यक्ति हम लोगों को बनना है। संपन्न कब बनेंगे, सब कुछ से संपन्न कब बनेंगे, तो जो जिन रचा शरीर तुम्हारा, ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज ने कहा, जिन रचा शरीर तुम्हारा उसका क्यों नाम बिसारा जी। उसका नाम बिसरने के लिए नहीं कहते हैं, हर वक्त उसका जप करने के लिए कहते हैं सज्जनों। इसीलिए ये सुंदर मानव का तन हम लोगों को मिला है भगवान का भजन करने के लिए। एहन सुंदर तन वृथा ही गमैलो हो भजन बिन। इतना सुंदर तन को पाकर के भजन के बिना हम लोग व्यर्थ जीवन बिता करके चले जाते हैं। और हम लोग जाते कहाँ हैं, कहते हैं कि फलाने व्यक्ति संसार से चले गए, जाते नहीं हैं, कोई व्यक्ति जाते नहीं हैं, दुनिया से जाते नहीं कोई चल के। किसी को देखते हैं चल के जाते, दुनिया से जाते नहीं कोई चल के, अरे मिलते हैं सब यही कपड़े बदल बदल के। है भूत पांचों का बनाया वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही न कुछ बिगड़ता आपका। पांच भूत का बना हुआ हमारा आपका यह शरीर है। पांच भूत का मतलब हुआ
मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु है भूत पांचों का बना यह वस्त्र, सुंदर वस्त्र। यह मनुष्य शरीर रूपी वस्त्र है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका। बनता बिगड़ता है यही, न कुछ बिगड़ता आपका। कहने का भाव, इस जीव का कुछ नहीं बिगड़ता है, इस शरीर का बिगड़ता है। इसीलिए दुनिया से जाते नहीं कोई चल के, हम मिलते हैं सब यहीं कपड़े बदल बदल के। जो इस संसार से चल बसे हैं वो कहीं चले गए ऐसी बात नहीं है, यहीं हैं, लेकिन कपड़े बदल के। जिस योनि में, जिस शरीर में वासना रहने के कारण वासना लगी रही, उसी शरीर में वह अभी भी है, लेकिन हमको देखने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, विवेक नहीं है। उस विवेक की दृष्टि से हम उसको पहचान सकें, इस चाम चक्षु से हम उसे देख सकें। क्योंकि चाम चश्म सो नजर इन आवे, खोजू रूह के नैना, चून चगुन वजूद न मानो त्यों सब शुभा नमूना ऐना। जैसे ऐना कुछ दर्शावे, जो कोई वेश बनावे, ज्यों अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। ऐसा आया है संत कबीर की वाणी में। तो हम लोगों के बीच से स्वर्गीय सूरजानंद बाबू कर्मचारी साहब शरीर से तो चले गए, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, लेकिन वे इस शरीर में उसको मानव का तन जरूर मिला है। क्योंकि हम लोगों के धर्म शास्त्रों में ऐसा है कि भजन करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा उसको भजन करने के लिए। फिर भजन कर रहा है, मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, अब फिर लगन लगा करके हैं, अब बीच में ही शरीर छूट जाए तो फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, और बारंबार मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? अगर भजन का लौ लगा करके रखेंगे तो जब तक आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक शरीर मिलता रहेगा। अगर भजन में हमारा आपका लौ नहीं लगे तो समझ जाइए अन्य शरीरों में हम जाने के लिए तैयार हैं। तो अन्य शरीर से मनुष्य का शरीर बढ़िया है ना? कुत्ते के शरीर में चले जाएंगे वो शरीर बढ़िया है, कि मनुष्य के शरीर में आएंगे वो शरीर बढ़िया है? इसीलिए अन्य शरीरों में जाने से अगर बचना चाहते हैं तो भजन में लौ लगा करके रखने की आवश्यकता है, भजन से प्रेम करने की आवश्यकता है। अब भजन में अगर लौ हमारी आपकी लगी रही तो निर्वाण पद को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि रामचरितमानस में भरत जी को समझाते हुए गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, तुम अपने पिता दशरथ के लिए व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। तुम्हारे जो पिता दशरथ थे, जो अभी शरीर में नहीं है, वे हमारे शिष्य थे। वे गुरु युक्ति लेकर के ध्यान भजन साधना सुमिरन कर रहे थे। उसकी सुरत ध्यान भजन सुमिरन में रहने के कारण उसकी ऊर्ध्व गति ही हुई होगी, अधोगति नहीं। फिर मनुष्य का शरीर उससे मिला होगा। सोचना तो उसके लिए है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजिहरि विषय रहे लौलीना।
उदाहरण शुरू किए किससे? ब्राह्मण से, क्योंकि समाज का अगुवा वही है ना, उसी से शुरू करते हैं। वह ब्राह्मण सोचने योग्य है। कौन ब्राह्मण? जो ब्राह्मण का कर्तव्य है और उस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, और उस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, वेद पढ़ाना और खुद वेद के अनुसार चलना, लोगों को चलाना, ये कर्तव्य का पालन अगर नहीं कर रहे हैं, अब विषय में लौलीन उसका मन है, काम क्रोधादि विकार के शिकार बने हुए हैं, तो वह ब्राह्मण सोचने योग्य है। वह मरने के बाद कहाँ जाएगा ठिकाना नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समाज के अगवा से शुरू किए, क्योंकि मानव को आगे से हाँका जाता है और पशु को पीछे से, इसीलिए अगवा से ही शुरू किए। ऐसा नहीं समझेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सिर्फ ब्राह्मण को कह करके अपनी वाणी को विराम ले लिए, नहीं, किसी को नहीं छोड़े। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विद्यार्थी, गृहस्थ, सन्यासी, किसी को नहीं छोड़े। रामचरितमानस को अगर उल्टा करके पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वह विद्यार्थी सोचने योग्य है, वह गृहस्थ सोचने योग्य है जो गृहस्थ का धर्म है, वह सन्यासी सोचने योग्य है जो सन्यासी का धर्म है। अगर उस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह सन्यासी भी सोचने योग्य है, शरीर छूटने के बाद किस घोर अविची नरक में जाएंगे। इसीलिए तुम्हारे पिता ये वशिष्ठ जी ने कहा भरत से कि भरत, पिता के बारे में तुमको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दीक्षित थे तुम्हारे पिताजी, ध्यान भजन सत्संग सुमिरन करते थे। उसी तरह से हमारे बीच कर्मचारी साहब अभी तो शरीर में नहीं है, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, धर्म शास्त्रों को पढ़ करके पता चलता है कि हमारे कर्मचारी साहब हम लोगों के बीच हैं, लेकिन उसको देखने की, उसको परखने की हम लोगों को वो दृष्टि नहीं है। तो बड़ा ही सुंदर उनके निमित्त, उसके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, उसको सुख पहुंचाने के लिए वे अपने जीवन में तो सब कर्म किए ही। पुत्र का जो कर्तव्य होता है, अपने कर्तव्य का पालन में कर्मचारी साहब के सुपुत्र रघुनाथ जी लगे हुए हैं, स्वपरिवार के लोग लगे हुए हैं, पत्नी का जो धर्म होता है उसकी धर्म पत्नी भी लगी हुई है, और हम लोगों का भी जो धर्म है, एक सत्संगी के नाते, एक प्रेमी के नाते हम लोगों के बीच से वे इस असार संसार से चल बसे, तो उनके निमित्त हम लोगों का भी जो फर्ज है, उस फर्ज को निभाने के लिए हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। सभी साधु संत महापुरुषों की ओर से, आप तमाम धर्म प्रेमियों की ओर से सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए उस दिवंगत आत्मा को बहुत बहुत श्रद्धांजलि है, और स्वपरिवार के लिए साधु संत महापुरुषों की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस कार्यक्रम में आप तमाम धर्म प्रेमीगण जो आए, तमाम साधु संत महापुरुषों की ओर से भी आप लोगों के लिए, स्वपरिवार के लिए और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना है, शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रहे। हम लोग कर्मचारी साहब के निमित्त स्तुति विनती के बाद ऐसे तो 2-3 मिनट का ध्यान कराते हैं लोगों को, अभ्यास हो इसके दृष्टिकोण से। लेकिन स्तुति विनती के बाद हम लोग कर्मचारी साहब के निमित्त भी
ध्यान किए, सदगुरु से प्रार्थना किए उस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु। 10 मिनट तक हम लोग ध्यान किए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। अब एक भजन सुनिए, इसके बाद आरती होगी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों, हम लोगों के बीच से दुनिया में दो दिन का, दुनिया में दो दिन का जिंदगी के खेलबा, जाय के अकेलबा झमेल को न काम के, जाय के अकेलबा झमेल को न काम के। जिंदगी में दो दिन का, जिंदगी में दो दिन का, जिंदगी में दो दिन का, दुनिया में दो दिन का जिंदगी की खेलबा झमेल को न काम के, जाय के अकेलबा झमेल को न काम के, जाय के अकेलबा झमेल को न काम के। महल अटारी सब छूट जाए बंगला, महल अटारी सब छूट जाए बंगला, तन से पंछी उड़ जाए पगला, तन से पंछी उड़ जाए पगला। हम करेला, हम करेला विचार त्योहार केलबा झमेल कौन काम के, जाय के अकेलबा झमेल कौन काम के, जाय के अकेलबा झमेल कौन काम के। दुनिया में दो दिन का, दुनिया में दो दिन का जिंदगी के खेलबा झमेल कौन काम के, जाय के अकेलबा झमेल कौन काम के।
दुनिया में आके तू दुनिया बसौला, दुनिया में आके दुनिया बसौला, दुनिया में आके तू दुनिया बसौला। बिगड़ल बतिया तू अब से संभाला, बिगड़ल बतिया तू अब से संभाला। ना जानो दिया राम, ना जानो दिया राम, ना जानो दिया राम, तो हार कितना तेलबा झमेल कौन काम के, जाय के अकेला बा झमेल कौन काम के, जाय के अकेला बा झमेल कौन काम के। दुनिया में 2 दिन का, दुनिया में 2 दिन का जिंदगी की खेल बा झमेल कौन काम के, जाय के अकेला बा झमेल कौन काम के, जाय के अकेला बा झमेल कौन काम के। अपना का सपना तू मन में विचार ला, अपना के सपना तू मन में विचार ला, अपना के सपना तू मन में विचार ला, अपना के सपना तू मन में विचार ला। घर के न घाट के न कतहु के न भैला, घर के न घाट के न कतहु के न भैला, कतहु के न भैला, कतहु के न भैला, कतहु के न भैला, कतहु के न भैला। छूट जाई गाड़ी, छूट जाई गाड़ी, अरे छूट जाई गाड़ी, तूफान में रेलबा गजे। छूट जाई गाड़ी तूफान में रेलबा झमेल कौन काम के, जाय के अकेलबा झमेल कौन काम के, जाय के अकेलबा झमेल कौन काम के। दुनिया में 2 दिन का, दुनिया दुनिया में, दुनिया में 2 दिन का जिंदगी की खेलबा झमेल कौन काम के, जाय के अकेलबा झमेल कौन काम के, जाय के अकेलबा झमेल कौन काम के। जान पर तीत प्रीत कर ले तू संत से, जान पर तीत प्रीत कर ले तू संत से, कर ले तू संत से, कर ले तू संत से, जान पर तीत प्रीत कर ले तू संत से। भक्ति के मर्मी को जान ले तू संत से, भक्ति के मर्मी को जान, भक्ति के मर्मी को जान ले तू संत से। मोर तोर बाबरा, मोर तोर बाबरा, बेकार तू ले लबा झमेल कौन काम के,
जाय के अकेला बा झमेल कौन काम के, जाय के अकेला बा झमेल कौन काम के। दुनिया में 2 दिन का, दुनिया में 2 दिन का जिंदगी खेल बा झमेल कौन काम के, जाय के अकेला 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 बा झमेल कौन काम के। बड़े प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। पूज्यपाद का प्रत्येक साल यहाँ पे कर्मचारी साहब के समय से ही प्रोग्राम होते चला आ रहा है। अब की बार आप लोगों के बीच पूज्यपाद दर्शन देने के लिए नहीं आ सके। शरीरम व्याधि मंदिरम, अस्वस्थ रहने के कारण आप लोगों के बीच नहीं आ सके, लेकिन वहीं से आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।